तो क्या माना जाए मंत्रिमंडल में चेंजेस होगा? नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आपके विधायक नाराज है, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है कि भैया अगर नहीं हमारा डिमांड पूरा हुआ तो हम लोग इस सत्र में को अटेंड नहीं करेंगे। कल जाते समय वो लोग क्या बोल के गए थे आपसे? क्या प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायकों की भावना के अनुरूप काम नहीं किया या केंद्र को नहीं सूचित किया? 14 में कितना आपका? 14 में 14 हमारा। तो उधर वाले का फार्मूला तो कभी आप पूछते नहीं है। कभी पूछा आजसू कितने सीटों पे लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पे लड़ेगी? तो क्लियर कर दिए 1-13। दिल्ली से लौटकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, पूरे राज्य की निगाहें इन्हीं पर टिकी है। कोई इनको कल्प्रिट मान रहा है, कोई इनको पीड़ित मान रहा है। जितनी मुँह उतनी चर्चा। पहले चर्चा सीटों की कर लेते हैं जिसकी चर्चा करने ये गए थे। 14 में कितना आपका? 14 में 14 हमारा। तो जेएमएम, आरजेडी, माले, ये सबको कुछ आप उसको डिफरेंस मत पैदा कीजिए। हम लोग 14 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के लोग, और 14 जीतेंगे। तो कोई तो फार्मूला तय हुआ होगा। कोई बताएंगे ना, फिर आप जाके उधर बताइएगा। तो उधर वाले का फार्मूला तो कभी आप पूछते नहीं है। कभी पूछा आजसू कितने सीटों पे लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पे लड़ेगी? तो क्लियर कर दिए 1-13। नहीं, कहा किसने क्लियर किया है? उनके नेताओं ने। नहीं, कभी नहीं। अगर आप दिखा दीजिए कोई स्टेटमेंट, कोई अखबार में छपा हुआ बयान, तो जो कहे सो। देश की चिंता है कि कांग्रेस क्या स्टेप ले रहा है? नहीं, आप लोगों की भी चिंता है। अगर चौथा स्तंभ बचना चाहिए तो कांग्रेस ही बचा सकती है, कांग्रेस के गठबंधन बचा सकती है। आपकी चिंता जायज है। हम चाहते हैं कि आप भी जिंदा रहें, हम भी सलामत रहें, और उस निमित्त बहुत जल्द फैसला लेंगे, ताकि आप लोगों को जो ये खतरा लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसको आसानी से बचाया जा। ठाकुर जी, ये इस बार दूसरा बैठक हो गया, लेकिन कोई नतीजा पे आप नहीं पहुंचे। ऐसा होता है क्या? हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। परेशानी बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अगले महीने ही आचार संहिता लागू हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगा। अगले महीने चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करेगा। चुनाव का डेट घोषित होने दीजिए, तभी तो कोई कैंडिडेट भी घोषित होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। गठबंधन के उम्मीदवार भी घोषित होंगे। अब देखिए, जो सबसे पहला लोकसभा अनाउंसमेंट से पहले होने वाला है वो ये है कि 23 तारीख को सत्र आहूत है, बजट सत्र। आपके विधायक नाराज है, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है कि भैया अगर नहीं हमारा डिमांड पूरा हुआ तो हम लोग इस सत्र में को अटेंड नहीं करेंगे। कल जाते समय वो लोग क्या बोल के गए थे आपसे? बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं, आला कमान से बात करेंगे, बात रखेंगे। बस बात हो रही है, चिंता मत कीजिए। बात नतीजे तक पहुंच रही है कि नहीं, ये चिंता का विषय है। नतीजा तो आप जानते हैं, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी बातों को सुनती है और जो उचित निर्णय होता है वो लेती है। मतलब सुनते आप सबकी है, करते अपने मन की है? नहीं, सुनते भी सबकी है और करते भी सबके लिए हैं। ऐसे कोई विधायक नहीं बनता है। विधायक पार्टी टिकट देती है तभी विधायक बनते हैं, पार्टी निर्णय लेती है तभी मंत्री बनते हैं, वरना लाखों लाख कार्यकर्ता दिन रात खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं। इसलिए सभी लोग पार्टी का सम्मान करते हैं, सभी लोग पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो विधायक हैं वो दिल्ली अपने नेतृत्व से मिलने गए हैं। आप जानते हैं, सवाल तो आपके नेतृत्व पर खड़ा हो रहा है ना कि क्या प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायकों की भावना के अनुरूप काम नहीं किया या केंद्र को नहीं सूचित किया? ये रीजनल पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का मुख्यालय दिल्ली होता है। आप सारी बातों को जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पीसी हुई है तो उसका जो अधिकृत किया गया है किसको? आला कमान को। वो फैसला लेगा। सारी चीज़ें उसी तरह से होती है। क्या फेल्योर है, क्या पास है, ये थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। विधायक कब आएंगे? कल आ जाएंगे। तो क्या माना जाए मंत्रिमंडल में चेंजेस होगा? ये तो विधायक ही बताएंगे। नहीं, विधायक तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमसे तो मिल के चले गए वहाँ, तो अब वहाँ से लौटेंगे फिर हमसे मिलेंगे तब हम बताएंगे। लेकिन फैसला आप ही को करना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी फैसला होगा, सामूहिक फैसला होता है, अनाउंस हमें करना होता है, तो वो करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको चेंज होगा? नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर ही तो सभी लोग टिके हुए हैं कि कल बारिश होगी, कल कृषि में उत्थान होगा। प्रकाश बैद्यनाथ राम उधर अलग गुस्सा हुए हैं, कांग्रेस के हस्तक्षेप से उनका राजभवन से वापस लौटना हो गया है। तो क्या 12वां मंत्री कांग्रेस लेगा या फिर वो फिर भी खाली ही रहेगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे।
कांग्रेस जो जिस तरीके से उस नाम पर ऐतराज जताया कि 12वां मंत्री किसी के नाम डिस्कशन, पे कोई ऐतराज नहीं होता है। सीधी बात यह है कि जब भी कोई फैसला होता है सामूहिक होता है गठबंधन में, और फैसला नहीं हुआ था 12वें मंत्री का, तो उन्होंने निर्णय नहीं लिया होगा। तो 4-4 करके हो गया था, 4 विधायक पे 1 मंत्री, फिर उसके बाद भी लटक रहा है। नहीं, ये अभी ऐसा कोई फार्मूला नया नहीं आया है। वो जो फार्मूला पहले का था वही चल रहा है। जब भी कोई बात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल, राजेश ठाकुर कितना आश्वस्त कर सकते हैं मेरे दर्शकों को कि 2 सीट पर सिमटी इंडिया गठबंधन अगले लोकसभा में, इस जो आने वाले लोकसभा में है, वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी जब संगठन अलग नाराज है, सरकार अलग परेशान है, पार्टी के गठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जेल में। आप लोग पहली बार तो कह नहीं रहे हैं, राजभवन के बाहर भी कह रहे थे, इधर आधे विधायक उधर चले गए, आधे विधायक उधर चले गए, बहुत सारी तरह की खबरें चलवाई। मैंने उस दिन भी ठोक के कहा था सरकार हमारी है, सरकार को हम चलाना जानते हैं, और फिर एक बार ठोक के कह रहे हैं 14 सीटें झारखंड में, 14 सीट जीत के दिखाएंगे। शुक्रिया। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, इसका फैसला तो तभी आएगा जब काउंटिंग होगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं विधायक जो गए हैं, निर्णय वहाँ नहीं, निर्णय यहीं से होगा। क्या होगा निर्णय, उनको मना लिया जाएगा या मंत्रिमंडल में फिर चेंज होगा, हम आपको दिखाएंगे जो भी कुछ होगा। शुक्रिया।